नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को कितना पसंद किया। तो इसी तरह से हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हमको मालूम चल सके कि आपको हमारे वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस को आपके लिए पेश करते रहेंगे। बिग डैडी ऑफ एसयूवी, नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो एन द बिग डैडी ऑफ एसयूवी। इस गाड़ी ने 2022 में जितना ज़्यादा चर्चा का विषय बनाया है, जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट की है और जितना ज़्यादा इस गाड़ी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, शायद ही कोई गाड़ी का इस साल इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ हो। दोस्तों, स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है, कई लोगों की बुक भी हो चुकी है। यहाँ तक कि इसके पहले दिन ही इसकी 1 लाख गाड़ियाँ बुक हो गई थी। पहले मिनट में 25,000 गाड़ियाँ बुक हो गई थी। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, उन 25,000 कस्टमर्स में एक हम भी थे। हमारी भी ये गाड़ी बुक हो गई थी। मैसेज आया था कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट 25,000 कस्टमर्स एंड यू विल गेट द कार एट द इनॉग्रल प्राइस। यानी कि हमको ये गाड़ी इनॉग्रल प्राइस पे मिल रही थी और हम पहले 25,000 कस्टमर्स में से थे। गाड़ी हमने शोरूम पे देखी, गाड़ी पसंद आई, उसको बुक करा लिया। अब बुकिंग होने के बाद गाड़ी लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहूँगा, कभी भी अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार उसको कायदे से गाड़ी को आप शोरूम में जाके चेक करें, टेस्ट ड्राइव करें। अकेले टेस्ट ड्राइव करें, दोस्तों के साथ करें और फैमिली के साथ ज़रूर करें टेस्ट ड्राइव। तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये हम लोग जो 6 सीटर 7 सीटर गाड़ियाँ लेते हैं उनमें फैमिली किस तरीके से एडजस्ट हो सकती है। क्योंकि गाड़ी चलने में कैसी है वो अलग विषय है, वो आपको चलानी है, आप उसको आराम से अकेले जज कर सकते हैं। मगर अगर आप फैमिली पर्सन हैं, अगर इस गाड़ी को आपको फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे भी जाना चाहते हैं इस गाड़ी से, तो आपको फैमिली को बैठा के थोड़ी सी कम से कम 10, 15, 20 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपसे कि गाड़ी बुक हो गई थी और पहले 25,000 कस्टमर्स में थे हम, तो उसको हमने जब बुकिंग के बाद दोबारा गाड़ी देखने का निर्णय किया। हम लोग शोरूम पे गए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, फैमिली के साथ निकले और इस बार गाड़ी को हम लोग ने बहुत डिटेल में देखा। क्योंकि जब ये गाड़ी नई नई आई थी तो टेस्ट ड्राइव के लिए भी ये शोरूम वाले गाड़ी को बहुत लंबे समय तक किसी कस्टमर को दे नहीं रहे थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मगर अब क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी, टेस्ट ड्राइव हम लोग को आराम से करने को मिली और हम लोग ने गाड़ी के डिटेल्स को बहुत कायदे से बारीकी से जांचा। और हम लोग ने क्या देखा कि गाड़ी नो डाउट स्कॉर्पियो एन एक बहुत ही खूबसूरत, देखने में बॉसी यानी कि भौकाली गाड़ी है। गाड़ी लुक वाइज एक्सटीरियर से इंटीरियर से अच्छी है, इसका रोड प्रेजेंस भी है। मगर इस गाड़ी में कुछ कमियां हैं और वो कमियां, अगर आप एक 6 या 7 सीटर कार ले रहे हैं तो बड़ी कमियां हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन की कमियों की। और ये गाड़ी बुकिंग होने के बावजूद भी हमने कैंसिल करी। पहले 25,000 कस्टमर में से होने के बावजूद भी इस गाड़ी को रिजेक्ट किया। क्यों किया, इस बात के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपको मेरे डिसीजन में कुछ गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको अपना सजेशन दीजिएगा। मगर मैंने ऑनेस्टली आपको सारी बातें बताई हैं और कुछ बातें अभी बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ऑनेस्टी से।
तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी मालूम चल सके कि स्कॉर्पियो एन में बड़ी बड़ी कमियां क्या हैं। गाड़ी अच्छी है मगर कमी है इस गाड़ी में। तो पहली कमी दोस्तों, अगर हम लोग पीछे से आगे की तरफ चलते हैं तो इसका बूट स्पेस। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसका जो बूट का जो डोर है वो ऊपर की तरफ नहीं खुलता है, बल्कि पुरानी स्कॉर्पियो की तरह एक दरवाजे की तरह खुलता है। यानी कि अगर आप इसको फोटो में देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक डोर खुलता है, स्कॉर्पियो एन का बूट भी वैसे ही खुलता है। बूट नॉर्मल गाड़ियों के बूट की तरह, जैसे अर्टिगा का है या किसी और आपकी कैरेंस है, या मान लीजिए आपकी सिंपल कोई भी सियाज है, होंडा सिटी है, उन गाड़ियों के बूट की तरह इसका बूट नहीं खुलता है। इस वजह से दिक्कत क्या होगी कि अगर आपकी पार्किंग स्पेस जहां आपने गैराज में खड़ी की है या लिमिटेड पार्किंग स्पेस है, पीछे दीवार है, दरवाज़ा है या पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप लोग बूट को ठीक से खोल नहीं पाएंगे। आपको बूट को एक्सेस करने में दिक्कत होगी। अब स्कॉर्पियो ने ये ऐसा क्यों किया? जब फ्रंट फेसिंग थर्ड रो लगा दी है तो इस तरह के बूट के दरवाजे की ज़रूरत नहीं थी, मगर इसका रीज़न कंपनी ही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों दूसरी बात जो बूट स्पेस के बारे में मैं कहूँगा कि अगर आप बूट के दरवाजे को खोलें और बूट स्पेस देखें तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी, क्योंकि इसमें बूट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो एन में बूट स्पेस नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब बूट बहुत कम है। आप इसके बूट में बड़ी मुश्किल से, सूटकेस तो छोड़िए, एक मीडियम साइज का बैग भी शायद ना रख पाए। इतने छोटे बूट स्पेस के साथ अगर आपकी फैमिली है 5-6 लोगों की, तो आप लोग सामान क्या रख पाएंगे? कहीं आपको ट्रिप पे जाना है, क्योंकि यूजुअली इतनी बड़ी गाड़ी लोग लेते हैं कि कभी कभी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना हो, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना हो, तो कम से कम इतना बड़ा बूट स्पेस होना चाहिए जैसे कि अर्टिगा का है, कैरेंस का है, जिसमें 2 मीडियम साइज के सूटकेस तो आ सके। मगर नहीं, कैरेंस में बहुत ही पुअर बूट स्पेस है, नॉन एग्जिस्टेंट बूट स्पेस है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, ज़्यादातर जो 7 सीटर MPVs हैं या इवन SUVs भी हैं, यहाँ तक कि XUV 700 भी है, उसमें जो थर्ड रो होती है उसमें 50-50 स्प्लिट होता है। यानी कि थर्ड रो को आप आधी गिरा सकते हैं, आधी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और आधी बूट स्पेस को इंक्रीज करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने आधी थर्ड रो गिरा दी, बूट बढ़ गया, और आधी थर्ड रो पे आप बैठ सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है 50-50 स्प्लिट की वजह से। मगर अब इस रीज़न का नहीं मालूम है कि क्यों, क्या वजह रही महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन में 50-50 स्प्लिट नहीं दिया है। XUV 700 में दिया है मगर इसमें नहीं दिया है। इस वजह से जो बूट स्पेस ना के बराबर थी उसको आप ठीक से इंक्रीज भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब थर्ड रो आप गिराते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी बढ़ जाती है बाकी गाड़ियों की, मगर स्कॉर्पियो एन में ऐसा नहीं है। दोस्तों यहाँ तक कि मैं इतना कहूँगा कि एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी जैसे कि रिनो ट्राइबर, उसमें थर्ड रो को गिराने के बाद जितनी बूट स्पेस मिलती है, स्कॉर्पियो एन में उससे भी कम बूट स्पेस मिलती है। आप कैरेंस तो छोड़ दीजिए, आप अर्टिगा छोड़ दीजिए, इवन ट्राइबर से भी कम बूट स्पेस मिलेगी आपको। अगर आप ट्राइबर और स्कॉर्पियो एन दोनों को 5 सीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, थर्ड रो गिरा दे रहे हैं, तो स्कॉर्पियो एन में बूट स्पेस ट्राइबर से भी कम है। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर आप गाड़ी को देखें जाके शोरूम में या आप टेस्ट ड्राइव लें तो आपको मालूम चलेगा थर्ड रो जो स्कॉर्पियो एन की है वो इतनी बल्की है कि वो ठीक से बैठती नहीं है। जब आप उसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बैक अलग फोल्ड होता है और सीट अलग फोल्ड होती है, तो बड़ा अजीब सा एक इंक्लाइन एंगल बन जाता है, एक टेढ़ा सा एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से जो एक फ्लैट फ्लोर होना चाहिए,
बराबर फ्लोर होना चाहिए सामान रखने के लिए, वो नहीं मिलता। आपको टेढ़ी सी जगह मिलेगी जिसमें आप सूटकेस बड़ी मुश्किल से रख पाएंगे। अगर रखेंगे और गाड़ी को लेके चलेंगे तो वो सूटकेस अपनी जगहों पे टिकेगा नहीं, इधर उधर हिलेगा, मूव करेगा, आपको इरिटेट करेगा। तो बूट स्पेस थर्ड रो को लगा के तो है ही नहीं, और थर्ड रो को अगर आप गिरा भी देते हैं तो भी बहुत पुअर बूट स्पेस है स्कॉर्पियो एन में। अब दोस्तों हम लोग थर्ड रो की बात कर रहे हैं, तो थर्ड रो में सीटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर थर्ड रो में आपको बैठना हो तो इनग्रेस यानी कि कैसे आप अंदर जाते हैं, तो गाड़ी क्योंकि स्कॉर्पियो एन ऊंची है इसलिए इसमें इंग्रेस मुश्किल है, खासकर एल्डर्स के लिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्कॉर्पियो एन में अंदर जाना और वापस बाहर निकलने थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, आप लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी बाकी गाड़ियों के मुकाबले। अब थर्ड रो में जाने के लिए स्कॉर्पियो एन में सेकेंड रो की सीट को आप टंबल करते हैं, जो कि इजीली हो जाता है। मगर टंबल करने के बाद जो एक अंदर जाने की स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड है, जिसमें आप बड़ी मुश्किल से अंदर जाएंगे। थर्ड रो में बैठने की कोशिश करेंगे, आप बैठेंगे, बट थर्ड रो में स्पेस इतनी कम है, बहुत कम स्पेस है। यानी कि गाड़ी इतनी बड़ी बना दी गई है, इतनी बल्कि गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, मगर थर्ड रो में स्पेस क्यों नहीं दी गई, ये बड़ा सवाल है। अगर आप थर्ड रो में बैठेंगे तो आपको नी स्पेस बहुत लिमिटेड मिलेगी, लेग स्पेस बहुत कम मिलेगी, और इवन हेडरूम बहुत कम मिलेगा आपको। तो ये बड़ी ताजुब की बात है कि थर्ड रो में आप ठीक से बैठ नहीं सकते, जबकि गाड़ी इतनी बड़ी बनाई गई है। और उसका कारण क्या है दोस्तों? व्हील बेस। दोस्तों, किया कैरेंस, स्कॉर्पियो एन, अगर हम ये दोनों गाड़ियां कंपेयर करते हैं तो किया कैरेंस स्कॉर्पियो एन से काफ़ी छोटी गाड़ी है, मगर इसका व्हील बेस मतलब कि जो आगे के पहिए होते हैं और पीछे के पहिए होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो व्हील बेस स्कॉर्पियो एन का 30 मिलीमीटर कम है कैरेंस के मुकाबले। इसकी डिजाइनिंग में आप फ्लॉ देखिए कि गाड़ी इतनी बड़ी है मगर व्हील बेस काफ़ी कम है। चलिए कोई बात नहीं, व्हील बेस कम है, अर्टिगा के व्हील बेस भी काफ़ी कम है कैरेंस से, मगर कम से कम अर्टिगा में थर्ड रो में लोग आराम से बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। स्कॉर्पियो एन में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दी गई है। क्या मतलब? जो स्कॉर्पियो एन की सेकेंड रो है, अगर वो फिक्स ना होती, जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो एन की सेकेंड रो फिक्स्ड है, तो उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर स्कॉर्पियो एन की सेकेंड रो को आप आगे पीछे कर सकते तो थर्ड रो में जगह बन सकती थी, मगर वो नहीं है। जाने क्यों महिंद्रा अपनी गाड़ियों में XUV 500, 700 में भी और इवन स्कॉर्पियो एन में भी सेकेंड रो को फिक्स रखता है। इससे ये समस्या आती है कि जैसे मान लीजिए सेकेंड रो में मीडियम साइज के पैसेंजर्स बैठे हैं और जगह काफ़ी है, तो वो गाड़ी अपने सीट को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर लेते हैं, सेकेंड रो को आगे स्लाइड कर लेंगे, तो ताकि थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए जगह बन जाती है। मगर स्कॉर्पियो एन में ऐसा फीचर है ही नहीं। तो स्कॉर्पियो एन में थर्ड रो में एडल्ट्स का बैठना बहुत मुश्किल है। अगर आप बड़ी मुश्किल से बैठ भी गए तो आप बड़े कंजेस्टेड फील करेंगे, आपके नीज ऊपर होंगे, आपको बहुत लिमिटेड लेग स्पेस मिलेगा, बहुत डिफ़िकल्टी से बैठेंगे। और एक दिक्कत जो और आपको फेस करनी पड़ेगी कि थर्ड रो में एसी वेंट्स नहीं है। मतलब आप बहुत मुश्किल से बैठे, अंदर आने में दिक्कत है, आपको बैठने में दिक्कत है, सेकेंड रो को आगे नहीं कर सकते हैं, और एसी वेंट्स भी नहीं है। तो आपको कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा ये आप सोच सकते हैं। जबकि गाड़ी आपने ये सोच के ली है कि बहुत बड़ी गाड़ी है तो हम आराम से बैठेंगे, मगर ऐसा नहीं है। थर्ड रो में बैठना बहुत मुश्किल है स्कॉर्पियो एन में। दोस्तों, थर्ड रो में बैठना तो मुश्किल है, एसी वेंट्स भी नहीं है और चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं है। मतलब आप ठीक से बैठ नहीं सकते, आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता है और आपको कोई फीचर्स भी नहीं मिलते हैं थर्ड रो में। उसके अलावा आपको मिलता क्या है? आप थर्ड रो में जब बैठेंगे तो आपको सर के ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं, यानी कि जब आप म्यूजिक सिस्टम को अगर ड्राइवर तेज़ बजाता है तो आपके सर के ऊपर स्पीकर से आपको शोर आएगा, डिफ़िकल्टी होगी आपको ठीक से बैठने में, एसी नहीं है और शोर अलग हो रहा है।
तो थर्ड रो इज़ द वर्स्ट प्लेस टू सिट इन द स्कॉर्पियो एन। ये बात आप इसको कायदे समझ लीजिए। और एक बात कि जब आप थर्ड रो से निकलने का प्रयास करेंगे, गाड़ी रोकिए, आप उतरना चाहते हैं तो एग्रेस यानी कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, आपको कंप्लीटली झुक के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सीट पोजीशन ऐसी है कि आपको, और गाड़ी की हाइट स्कॉर्पियो एन की ऐसी है कि आपको बाहर निकलने में थोड़ा सा झुक के अपने बॉडी को समेट के निकलना पड़ेगा, बहुत कंफर्टेबली आप बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों ये थी स्कॉर्पियो एन की बूट और थर्ड रो की बातें। अब सेकंड रो तो अच्छी है, सेकंड रो कंफर्टेबल है, नो डाउट। इवन फर्स्ट रो भी स्कॉर्पियो एन की बहुत कंफर्टेबल प्लेस है बैठने के लिए, मगर सेकंड रो में भी अगर ओल्ड पैसेंजर्स होंगे तो उनको गाड़ी में चढ़ने में उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ज़रूर है। मगर ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बैठना इम्पॉसिबल सा है, बैठ सकते हैं, अंदर बाहर निकलने में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आ जाएंगे, बट बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि सेकंड रो में मिडिल जो पैसेंजर है जो बीच में बैठेगा उसके लिए फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया, फिक्स्ड हेडरेस्ट है, बहुत लो है। तो एक ये भी कमी है इस गाड़ी में। और दोस्तों सीट्स और बूट के अलावा जो एक मेजर कमी हमको इस गाड़ी में लगी कि गाड़ी में स्टोरेज स्पेस बहुत पुअर है। जैसे आप लोग अगर कंपेयर करें अर्टिगा से, कैरेन से, तो उसमें हर कैरेंस में तो तीनों रो में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में बॉटल होल्डर्स हैं। फर्स्ट रो में 3 बोतलें आप 1 लीटर की रख सकते हैं, सेकंड रो में 2 रख सकते हैं, थर्ड रो में भी बॉटल रख सकते हैं। मगर स्कॉर्पियो एन में बॉटल की जगह तो थोड़ी दी गई है, मगर उस बॉटल को आप रख नहीं सकते हैं दरवाज़ा बंद करके, और निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर दरवाज़ा बंद होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको बॉटल बाहर निकाल के पानी पीने में। मतलब स्कॉर्पियो एन में ये वही दिक्कत है जो पुरानी स्कॉर्पियो में थी कि बॉटल को रखना और बॉटल को दरवाजे से निकालना दोनों गाड़ी रुक के ही हो सकता है, दरवाज़ा खोल के ही हो सकता है। तो ये एक मेजर ब्लंडर है, क्योंकि दोस्तों ये देखा जा रहा है कि गाड़ी में इंजीनियरिंग इतनी अच्छी हो गई है नई कार्स में। आप ट्राइबर का एग्जाम्पल लें, छोटी गाड़ी है मगर उसको 7 सीटर इतना प्रैक्टिकली बना दिया गया है कि उसमें इतनी स्पेस है, 2 ग्लव बॉक्स हैं, बॉटल होल्डर इतनी अच्छी तरह से प्लेस हैं कि आराम से आदमी पानी निकाल के पी सकता है। कैरेंस को देख लीजिए, आप अर्टिगा को देख लीजिए। तो महिंद्रा को ये सीखना चाहिए कि गाड़ी आप बहुत मजबूत, बल्कि देखने में भी खूबसूरत बना देंगे, मगर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो आपकी गाड़ी शुरू में ज़रूर बिकेगी, मगर आगे चल के वो उसकी सेल कम हो सकती है और कस्टमर्स को दिक्कत आ सकती है। तो ये बात महिंद्रा वालों तक पहुंच जाए तो अच्छा है कि गाड़ी स्कॉर्पियो एन नो डाउट बहुत अच्छी कार है, मगर इसमें कुछ कमियां ऐसी हैं जो एक 7 सीटर कार में नहीं होनी चाहिए। एक 7 सीटर कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकें और कम से कम 2 सूटकेस मीडियम साइज के रखे जा सकें, इतनी बूट स्पेस तो होनी चाहिए। तो इन बातों को अगर महिंद्रा ध्यान दे दे तो स्कॉर्पियो एन और इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिस पे हमने बताया कि हमने स्कॉर्पियो एन को बुक कराया और कैंसिल क्यों कराया। क्योंकि गाड़ी अच्छी है, मगर अगर हम इसमें 6 लोग 7 लोग बैठ के कंफर्टेबली ना जा सकें तो एक 7 सीटर लेने का क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आप 7 सीटर ले रहे हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 5 लोग 6 लोग या 7 लोग जाएंगे तो कम से कम 2 सूटकेस तो इसमें रखे जा सके, वो भी नहीं पॉसिबल है स्कॉर्पियो एन में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो कुछ उपयोगी लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ और अच्छी यूज़फुल टिप्स हम दे सकें और आपको नए वीडियोज़ के बारे में मालूम चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।